चलिए अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर चंदौली से लेते हैं, जहां पर एसपी नेता मनोज यादव की हत्या हुई है। ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी थी और इनका इलाज चल रहा था ट्रॉमा सेंटर में, लेकिन जान डॉक्टर नहीं बचा पाए। गंभीर हालत में वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किए गए थे और यहीं पर इनकी मौत हुई है। तो बड़ी खबर आ रही है, ये चंदौली में ये वारदात हुई थी, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता है मनोज यादव, जिन पर बाइक सवार बदमाशों ने गोली चलाई थी और गोली मनोज को लगी थी, जिसके बाद वो घायल हो गए थे। उन्हें वाराणसी रेफर किया गया था ट्रॉमा सेंटर, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। तो बदमाशों ने गोली क्यों मारी, फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है, लेकिन गंभीर हालत में उन्हें वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया था, लेकिन यहां पर उनकी मौत हो गई है। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। तो चंदौली से समाजवादी पार्टी नेता है मनोज, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया था, लेकिन इनकी मौत हो गई है। इनकी हत्या हुई है। इस हत्या को क्यों अंजाम दिया बदमाशों ने, गोली चलाने वाले कौन थे, क्यों गोली मारी गई है, तमाम सवाल है जिनके जवाब की तलाश में इस वक्त पुलिस। नितिन गोस्वामी हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद है। नितिन, इस बारे में बताएं। जी, आपको बताना चाहेंगे कि ये कल रात का मामला है। जब ये अपने गांव की तरफ से जा रहे थे, तब दो नकाबपोश बदमाश पहुंचते हैं और होंडा पैशन गाड़ी से ये रहते हैं और पीछे से इनको गोली मार देते हैं। गोली लगने के बाद इनको ट्रॉमा सेंटर रेफर किया जाता है, जहां शुरुआत में इनकी हालत ठीक थी, किसी भी वाइटल एरिया में इन्फेक्शन नहीं था। तो पुलिस और डॉक्टर ये कह रहे थे कि ये खतरे से बाहर है, लेकिन एकाएक रात में इनकी तबीयत बिगड़ती है और इनकी सुबह 8 बजे के करीब इनकी मौत हो जाती है। आपको बताना चाहेंगे कि ये पूरा मामला जो है ये आपसी रंजिश से जोड़ के फिलहाल देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधान थे ये और समाजवादी पार्टी के नेता भी बताया जा रहा है। तो इसको लेकर के पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है पूरे मामले पर। बिल्कुल बिल्कुल नितिन, तो आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। इधर कोरोना को लेकर लखनऊ जिला प्रशासन का फैसला, सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक सड़क पर जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनकी आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। केवल डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं उन्हीं को इस रोक में छूट मिली है। सरकारी सेवा से जुड़े लोगों के पास वैध पास होना जरूरी है और अगर कोई पास का गलत इस्तेमाल करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लखनऊ में 12 हॉटस्पॉट पूरी तरह से सील हैं। बैंक और सरकारी सेवा से जुड़े कर्मियों को निर्देश ये जारी किया गया है कि अगले आदेश तक सुबह 9:30 बजे से पहले ही पहुंच जाना होगा सभी जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को, और शाम को 6 बजे के बाद ही वो अपने दफ्तर से निकल पाएंगे। यानी कि 9:30 बजे सुबह से लेकर के शाम 6 बजे तक प्राइवेट गाड़ियां सड़कों पर नजर नहीं आनी चाहिए। इनकी आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी है। सिर्फ जो दो विभाग है जिन्हें छूट मिली है, वो एक ये डॉक्टर और दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ। और लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए जहां एक तरफ पीएम मोदी और सीएम योगी लगातार जनता से अपील कर रहे हैं, वहीं अब पुलिस की सख्ती भी दिख रही है, जिसके बाद लोगों का घर से बाहर निकलना अब बंद हो गया है। लखनऊ कमिश्नर सुजीत पांडे ने ड्रोन कैमरे से ली गई राजधानी के कई इलाकों की तस्वीर साझा की है। उन्होंने पूरे इलाकों का, पूरे राजधानी का ही जायजा लिया। निगरानी के ड्रोन कैमरों से ली गई फुटेज के आधार पर पुलिस ने लोक भवन के साथ साथ हजरतगंज, चारबाग और रिहायशी इलाकों, फूलबाग, सदर इलाके, कैसरबाग समेत हुसैनगंज की निगरानी की। हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ड्रोन कैमरों से ली गई तस्वीरें। तो हर तरफ सन्नाटा पसरा है और कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में ड्रोन
लिहाजा उड़न कैमरे की तीसरी आंख का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जरा मुरादाबाद की तस्वीर देखिए, कैसे गलियों में सन्नाटा पसरा है। पुलिस की गाड़ियां पेट्रोलिंग कर रही हैं, इलाकों में बैरिकेडिंग कर दी गई है। आप देख सकते हैं पूरा इलाका में सन्नाटा है, इक्का दुक्का लोग अपने अब घरों को जा रहे हैं। जो बाजार में खरीदारी करने निकले थे 12 बजे से शाम 4 बजे तक का जो समय था, उसमें जो लोग खरीदारी करने निकले थे, अब वो लोग वापस लौट रहे हैं। पूरी तरह पुलिस सड़कों पर है और यहाँ पर लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस ने इस तरह जो गलियां हैं उन गलियों को बंद कर दिया है और वहां पर लिख दिया है कोरोना संक्रमण प्रभावित क्षेत्र, आना जाना पूर्णतः वर्जित, उल्लंघन करने वालों पे कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, खुद पुलिस भी गलियों में घूम कर लोगों को आगाह कर रही है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। तबेला क्षेत्र को प्रशासन द्वारा संभावित कोरोना प्रमाणित क्षेत्र घोषित किया गया है, इसलिए इस इलाके के लोगों को अपने घर में ही रहना है। पुलिस की कवायद के बावजूद भी लोग मानते नहीं हैं, लिहाजा मुरादाबाद प्रशासन ने ड्रोन कैमरे से पूरे शहर की रिकॉर्डिंग करवाई और जब ड्रोन शहर की ऊंचाइयों से होता हुआ गलियों में पहुंचा तो कई लोग लॉकडाउन में भी घूमते हुए दिखाई दिए। मुरादाबाद में तबलीगी जमातियों को छुपे होने की आशंका है, लिहाजा ड्रोन से उन लोगों को खोजने की भी कवायद है। गलियों में जब ड्रोन आया तो कुछ लोग इधर उधर भागने लगे तो कुछ चौकन्ना होकर इसे निहारने लगे। कोविड-19 की इस लड़ाई को टेक्नोलॉजी के सहारे लड़ने में ही भलाई है, क्योंकि इससे संक्रमण फैलने का खतरा लगभग न के बराबर होता है। साथ ही किसी एक जगह पर बैठकर पूरे इलाके की निगरानी भी की जा सकती है। ड्रोन की मदद सिर्फ संदिग्धों को पहचानने में ही नहीं बल्कि शहरों के सैनिटाइजेशन के लिए भी की जा रही है। और इस कड़ी में जो नया नाम जुड़ने वाला है वो है पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। ड्रोन से ली गई चमचमाती काशी की तस्वीरें किसी को भी आकर्षित कर सकती हैं। कोविड-19 की वजह से सुबह बनारस की बात अब पुरानी हो गई है। काशी के वासियों को कोविड-19 से जल्द निजात मिले, इसके लिए सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे शहर को ड्रोन से सैनिटाइज करने पर विचार किया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी कोरोना की लड़ाई में कारगर साबित हो रही है, फिर चाहे डोर टू डोर डिलीवरी हो या फिर संदिग्धों की निगरानी। कोरोना संकट में ड्रोन कैमरा कारगर साबित हो रहा है। आगरा से खबर, जहां पर कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं और सभी 5 का कनेक्शन जमात से है। ये सभी जमाती हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इसी के साथ आगरा में 89 हो गई है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या और इन 89 लोगों में 48 जमाती हैं। कोरोना से कुल 40 जिले इस वक्त उत्तर प्रदेश के प्रभावित हैं, तो 40 जिलों में उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रभाव। आगरा की बात करें तो सबसे ज्यादा यहां पर 89 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, 48 जिसमें जमात से शामिल हैं और यही वजह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कई कड़े कदम और बड़े कदम उठाए गए हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। लखनऊ से हमारे सहयोगी अलाउद्दीन अयूब जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, बताएं जरा कि आज 17वां दिन है लॉकडाउन का और किस तरह की कवायद देखने को मिल रही है। सीएम लगातार मीटिंग कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं और एक और नया इलाका जुड़ गया है प्रयागराज का भी, जहां पर कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया। जी हां, बिल्कुल। कल जो मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी उसका असर राजधानी लखनऊ में दिखना शुरू हो गया है। 9:30 से लेकर के शाम 6 बजे के बीच किसी भी प्राइवेट व्हीकल को चलने की इजाजत नहीं है। पॉलिटेक्निक चौराहे से मैं लाइव तस्वीरें आपको दिखाऊं कि पुलिस के तमाम लोग इस बात को बहुत सख्ती से इस बात का पालन कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी गाड़ियां हैं, आवश्यक वस्तु से जुड़ी हुई जो गाड़ियां हैं, पुलिस के वाहन हैं, इसके अलावा विद्युत विभाग से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं वही कर्मचारी सिर्फ जा सकते हैं। इवन जो बैंकों में काम करने वाले लोग हैं, सचिवालय में काम करने वाले लोग हैं, सरकारी ऑफिसों में काम करने वाले लोग हैं, वो भी 9:30 बजे से पहले अपनी ऑफिसों में पहुंच जाएं। इस तरह के दिशा निर्देश जारी हुए हैं और अपनी ऑफिसों से वो 6 बजे के बाद ही निकलें। इस बात की भी पूरी कोशिश है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क का प्रयोग अब लखनऊ राजधानी के सड़कों पर एकदम कंपलसरी दिखाई दे रहा है। जो लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं वो लोग गमछे का, रुमाल का, दुपट्टे का प्रयोग जरूर करें। साफ तौर से देखें कि अयूब, ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर इस फैसले के पीछे का उद्देश्य क्या है कि 9:30 बजे से पहले सभी लोग जो दफ्तर जा रहे हैं, जिनके लिए दफ्तर जाना मजबूरी है, वो 9:30 बजे से पहले पहुंच जाओ और 6 बजे के बाद। आखिर इसके पीछे कोई तो तर्क होगा।
लॉकडाउन को सख्ती से जो पालन कराने की बात शुरुआती दिनों में की गई थी, उसको बीच में कई सारी शिकायतें आई कि उसका लगातार उल्लंघन हो रहा है। कल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस तरह की बात भी निकल करके आई थी कि जमीन पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पास का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि वो जगह जगह पास अपना दिखाते हैं, लखनऊ की शहरों में गलियों में घूम रहे हैं, पुलिस अगर उनको पकड़ती है या उनसे पूछताछ करती है तो अपना पास दिखा देते हैं। तो ऐसे में इसको और ज्यादा सूक्ष्म स्कैनिंग करे जाने की जरूरत थी, तो इस टाइम फ्रेम को और सख्त किया गया है। आवश्यक वस्तुओं और पुलिस और तमाम जो लोग जरूरी सामानों की आपूर्ति कर रहे हैं उनको छोड़ के, यानी कि जो बैंक के कर्मचारी हैं, यानी कि सरकारी सेवाओं, यानी कि जो वैलिड पास का भी गलत इस्तेमाल कर रहे थे, उस गलत इस्तेमाल पर भी रोक लग सके, इसके लिए यह फैसला लिया गया है। अलाउद्दीन, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर लखनऊ से ही खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों के खाते में वो आज पैसे डालेंगे। स्ट्रीट वेंडर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर को ये पैसे मिलेंगे। ई रिक्शा ड्राइवर, पल्लेदार को भी मदद मिलेगी। नगर विकास विभाग ने तैयार की है ये पूरी लिस्ट। हर लाभार्थी को 1,000 रुपए उनके खाते में भेजा जाएगा। तो लगातार ये कोशिश चल रही है कि जो मजदूर तबका है उसे किसी तरह की दिक्कत ना हो। लॉकडाउन के दौरान बहुतों का काम छूट गया है, बहुतों के पास काम नहीं है, और ऐसे में सरकार आर्थिक मदद की कोशिश कर रही है और इसी कोशिश के तहत ये फैसला भी लिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ आज उन लोगों के खाते में पैसे डालेंगे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं और पल्लेदार हैं, और इन्हें आज मदद मिलेगी। और लॉकडाउन के 17वें दिन के इस वक्त के हालात क्या हैं, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं, अमित गज्जू कानपुर से, उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से हैं, लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। उमेश का रुख कर लेंगे। उमेश, मेरठ का हाल बताएं, 17वां दिन किस तरह का? जी हाँ, देखिए, मेरठ से ताजा अपडेट ये है कि यहाँ 6 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं और इन 6 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस के साथ मेरठ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 43 हो गई है, जिनमें से 20 से ज्यादा जमाती हैं। जो नए 6 केसेस मिले हैं उनमें 3 जमाती हैं और 3 उनके कांटेक्ट वाले हैं। एक सबसे बड़ी खबर मेरठ से तो ये है, और दूसरी बड़ी खबर मेरठ से ये है कि मेरठ के रहने वाले एक डॉक्टर दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लिहाजा जिस इलाके में मेरठ के रहने वाले ये डॉक्टर रहते थे वहां पर 20 से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। जो भी इनके रिलेटिव्स हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। और तीसरी बड़ी खबर यह है क्योंकि मेरठ में 6 नए केसेस मिले हैं, लिहाजा यहां पर जो हॉट स्पॉट्स की संख्या है वो बढ़कर के 14 हो गई है। अभी तक हॉट स्पॉट्स की संख्या यहां पर 12 थी, लेकिन अब हॉट स्पॉट्स की संख्या बढ़कर के 14 हो गई है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। कई सैंपल्स आज भी जांच के लिए लगे हैं, लिहाजा हमारी निगाहें इस खबर पर रहेंगी कि आज जो सैंपल्स जांच के लिए जाते हैं उनमें कितने पॉजिटिव आते हैं। और एक राहत भरी खबर मेरठ से यह है कि जो मेरठ में पहला केस कोरोना पॉजिटिव का आया था और उनके जो 16 अन्य रिलेटिव्स थे, उनमें से जो पहली रिपोर्ट 12 लोगों की आई है, जो अमरावती से आए हुए कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे वो, और उनके अन्य रिलेटिव्स, उनकी रिपोर्ट जो पहली आई है वो निगेटिव आई है। तो ये एक राहत भरी खबर है कि उमेश, ये पहली रिपोर्ट है या दूसरी रिपोर्ट है? पहली रिपोर्ट तो पॉजिटिव आई थी और ये पहली बार है कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आएगी, दूसरी रिपोर्ट भी आएगी। जी हाँ, ये फर्स्ट रिपोर्ट है। जो 12 लोग हैं, ये फर्स्ट रिपोर्ट है इनकी जो निगेटिव आई है। आज भी ये रिपोर्ट इनकी की जाएगी, हो सकता है आज या फिर 1-2 दिन बाद इनका दोबारा टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद ये कंफर्म होगा कि ये निगेटिव हुए हैं या नहीं। अगर ये निगेटिव पाए जाते हैं तो इनको 14 दिन की क्वारंटाइन में और रखा जाएगा और उसके बाद इनको घर जाने दिया जाएगा। ये 2 इलाके बढ़े हैं मेरठ में जिन्हें सील कर दिया गया है, लेकिन ये एक राहत की खबर है। मेरठ में जो सबसे पहला मसला आया था और इसी परिवार के एक शख्स की मौत भी कोरोना की वजह से हुई थी, लेकिन इस परिवार के अब 16 लोग जो हैं उनकी पहले नेगेटिव रिपोर्ट आई है। दूसरी नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इन्हें कब छोड़ा जाए। अमित गज्जू कानपुर से हमारे साथ है। अमित, कानपुर का हाल बताए, 17वां दिन है लॉकडाउन का और यहां पर भी कई इलाके सील किए गए हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मेरे सहयोगी उमेश बता रहे थे कि निश्चित तौर पर
पुलिस की पैनी नज़र ज़रूर है। ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। यहाँ 10 थाना क्षेत्र में पूरा हॉट स्पॉट का पूरा देखा जा रहा है। लेकिन मेरे राइट हैंड साइड में अपने कैमरामैन आशीष पांडे से कहूँगा दृश्य दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पुलिस लगी है, समझाने का प्रयास कर रही है। यहाँ ड्रोन की क्या जरूरत है, जहाँ तक कैमरे की नजर जाए लोग अभी भी घूम रहे हैं। और अगर हो सके तो हम लोग थोड़ा कैमरामैन से कहेंगे नजदीक जाके दिखाने की कोशिश करें कि आखिर वास्तविकता क्या है। देखिए लोगों को मना किया जा रहा है, उसके बाद भी देखिए कैसे लोग झुंड बनाए चल रहे हैं। ये नासमझी है, ये अपने लिए भी खतरा कर रहे हैं, समाज के लिए भी खतरा कर रहे हैं, प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी। देखिए कैसे झुंड बनाए महिलाएं चली आ रही हैं, जबकि ऑफिस इस क्षेत्र में बंद है। इसमें कोई ऑफिस नहीं, कोई इंस्टीट्यूट नहीं, कोई बैंक नहीं, कोई। मैं आपको बताना चाहूंगा ये आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी अमित, कहिए ये कौन सा इलाका है जहां पर भीड़ हम भी देख पा रहे हैं, कैमरे में साफ साफ नजर आ रहा है कि महिलाएं झुंड बनाकर निकली हैं। ये किसी दफ्तर नहीं जा रही, ये कोई बैंक नहीं जा रही हैं, ना ही कोई बहुत जरूरी काम सेवा से जुड़ी ये महिलाएं नजर आ रही हैं। और पुलिसकर्मी के होने के बावजूद वहां पर पुलिस की टीम भी मौजूद है, बावजूद इसके लोग निकल रहे हैं आराम से। कौन सा इलाका है ये कानपुर का? लगता अमित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। वाराणसी का रुख कर लेंगे। उपेंद्र हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ मौजूद है। उपेंद्र, वाराणसी का हाल बताएं। यहां पर भी ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, सैनिटाइजेशन का काम भी चल रहा है। और अब तो एक जो नया फरमान जारी हुआ है कि 9:30 बजे सुबह 9:30 बजे से पहले लोगों को पहुंच जाना होगा, जो जरूरी सेवा से जुड़े हैं वो भी, और शाम के 6 बजे के बाद ही वो दफ्तर से निकल सकते हैं। तो इस तरह की सख्ती यहां दिख रही है नहीं? इस वक्त मेरी घड़ी में मेनका 10:20 से ज़्यादा हो रहा है और आप समझ रहे हैं 9:30 का आदेश है। अब और जिस इलाके में मैं खड़ा हूं ये मदनपुरा जाने वाली सड़क है, यानी गुदौलिया चौराहा, जहां बाबा विश्वनाथ के रास्ता जाता है। और आप जहां तक कैमरे की नज़र जा रही है आप देखिए कि फिलहाल ये गाड़ी आगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि गाड़ी की अलग तस्वीर दिखाएं सामने की, कि इस पूरे इलाके को हॉट स्पॉट में रखा गया है। बावजूद आप देखिए यहाँ चहलकदमी जारी है। पुलिस यहाँ पर है, जहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई की गई वहाँ पुलिस भी बैठी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पूरी तरीके से हॉट स्पॉट का इलाका है, आप समझिए। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। हॉट स्पॉट के इलाके में चहलकदमी जारी है। ये गुदौलिया चौराहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये तस्वीर दिखाएं आपको कि ये गुदौलिया चौराहा है और यहाँ से ये जो रास्ता जाता है यहाँ पर भी आप देखिए आम चहलकदमी है। और ये तीसरी महत्वपूर्ण तस्वीर मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा ये दिखाएं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर पूरा झुंड का झुंड लगा है दूध के लिए। तो 9:30 बज चुके हैं कब के, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए पूरा झुंड लगा हुआ है दूध के लिए। तो सोशल डिस्टेंसिंग भी यहाँ बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। लोग जो हैं इतने चिपक चिपक कर खड़े हैं दुकानों के सामने और इन्हें डर बिल्कुल नहीं है। डरे नहीं, बिल्कुल नहीं डरे, लेकिन कम से कम सचेत रहने की जरूरत है। यहां तो वो भी नहीं दिख रहा है, सतर्कता भी नहीं दिख रही है तमाम दिशा निर्देश के बावजूद। धन्यवाद आप सभी का। इस वक्त की तस्वीर, इस वक्त का अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए सीएम बार बार कह रहे हैं उन लोगों के खिलाफ सख्ती की जाए जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, जो जहां पर जिन इलाकों को सील किया गया है उन इलाकों में नियम कायदे कानून को नहीं मान रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उम्मीद करेंगे कि हर एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई हो जो बिना किसी वाजिब वजह के घर के बाहर है और एक बड़ी लड़ाई में जो इस वक्त देश लड़ रहा है उस लड़ाई को नाकाम बनाने में अपनी जिम्मेदारी, अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, ना कि उसको कामयाब बनाने में। एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, तुरंत लौटते हैं।